दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है और अभी एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की वातावरण और खराब होगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर एम छाबड़ा जी हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। आर एम छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद धन्यवाद साहब। आर एम छाबड़ा जी, लगातार दिल्ली की जो आबो हवाएं खराब होती जा रही है, आखिर क्यों? करण जी, बहुत क्वेश्चन अच्छा है। आपको पता है जीने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कोविड एरा में ऑक्सीजन के लिए लोग भागते फिरते थे। वो ऑक्सीजन हमारी कहां से आती है? एयर से, जो गॉड गिफ्टेड है, जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अगर उसी एयर को हम प्रदूषित कर देंगे तो हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर उस एयर में हम सांस लेंगे तो हमारी बीमारियां इतनी बढ़ जाएगी, जो हमारे फेफड़े हैं वो इतने खराब हो जाएंगे। बताऊंगा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उससे हमें इस प्रदूषित हवा से बचना है। जो जितना पोल्यूशन होता है कहां से आता है? पहले हम लकड़ियां जलाते थे, वहां से आता था, वो आजकल बंद हो गए हैं। दूसरा, जितनी भी हमारे व्हीकल है, फैक्ट्रीज है, ये धुआं इतना करती हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ जाता है। मैक्सिमम जो होता है ये नवंबर दिसंबर में, जब हवा का प्रभाव बंद हो जाता है। उसकी वजह जितना पोल्यूशन है वहीं की वहीं रहता है। उस एनवायरमेंट में अगर आप जाएंगे, आपको प्रदूषित जो हवा होगी वो मिलेगी, वो आपके फेफड़ों में जाएगी। अगर फेफड़ों में जाएगी तो आपको 4 तरीके से आपको बीमारियां फैल सकती हैं। उसके लिए ए, बी, सी एंड डी। ए का मतलब है अस्थमा, आपको सबसे पहले अस्थमा हो सकता है। बी, ब्रोंकाइटिस, हमेशा आप खांसते रहेंगे। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहेंगे तो हमेशा खांसते रहेंगे। सी मीन्स आपको लंग का कैंसर हो जाएगा, जो आने वाले समय में बहुत है। अगर आप सिगरेट वगैरह और पिएंगे तो वो आपको और बढ़ा देगी बीमारियां। तो सी ये है। और डी का मतलब होता है डेथ। अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहेंगे तो आपको टाइम से पहले ही आप मर जाएंगे। वो एक कहावत कहते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो प्रदूषण में रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। आपसे तरह नहीं पूछे क्यों बूढ़े नहीं होते? वो बूढ़े इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जवानी में ही मर जाते हैं। तो बूढ़े होने का मतलब ही नहीं। जो पोल्यूशन में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो बूढ़े नहीं होते। ये 4 चीजें को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस 4 चीजों को ध्यान रखना है तो हमें इस वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि हमारे को हेल्दी रहने के लिए अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा। जगह भी साफ होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, स्वयं की शुद्धता होनी चाहिए, जहां रहते हो स्थान की शुद्धता होनी चाहिए, और जो योगा वगैरह करते रहना चाहिए। तब जाके आप स्वास्थ्य के वर्ड है ये, स्वास्थ्य स्वास्थ्य इस तरह बनता है। तो आपको सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्राइम चीज है हमारा सांस। अगर व्यक्ति का सांस है तो वो जिंदा है, अगर सांस नहीं है तो वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सर, अभी एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जो हवा है और प्रदूषित होगी। ऐसे में लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो तरुण जी, आपको बताऊं, आपने देखा होगा पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ था। कभी ओड लग रहा है, हमने बहुत ट्राई की उसको प्रदूषण करने के लिए। आपने देखा होगा एक कोविड पेंडेमिक आई थी, उसकी वजह से लॉकडाउन लग गया। जितने भी व्हीकल बंद हो गए, लोग सड़कों पे जाना बंद हो गए, सब जितने भी फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई। उससे क्या था, अपना वातावरण इतना शुद्ध हो गया। आप आकाश को, नीले आकाश को देख सकते थे उस वक्त। रात को आपको तारे दिखते थे। जितने भी हमारे ग्रीन एरिया है, जितने पेड़ पौधे थे, ऐसे हरे भरे हो गए थे जैसे हम शिमला में रह रहे हो। ये दिल्ली का हाल है। आज की डेट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बिकॉज लॉकडाउन खुल गया है। वहीं के वहीं हम आ गए हैं जैसे पहले थे। हमें क्या है कि हमें कम से कम, जैसे एक बताता हूं, 4 व्यक्ति 4 गाड़ियां लेके जाएंगे, पोल्यूशन बहुत ज्यादा करेंगे। अगर हम उसको पूल करके जाएंगे तो वी कैन सेव आवरसेल्फ। दूसरा, हम सिगरेट नहीं पिएंगे क्योंकि हम पैसिव स्मोकर हैं। एक होता है एक्टिव स्मोकर जो सिगरेट पीते हैं, एक होता है पैसिव स्मोकर जो दूसरा पीता है, दुखी हम होते हैं। माँ बाप पीते हैं, बच्चों को पैसिव स्मोकर कहते हैं। वो अपने आप ही इनहेल करते रहते हैं, उनके फेफड़े खराब होते रहते हैं। आने वाले टाइम में आपको अभी नहीं पता लगेगा,
ये आपको दीमक की तरह आपके फेफड़ों को खाएगी। आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो टारकोल ऐसे करके दिखाते हैं, कितना गंदा दिखाते हैं, वो चीजें हो जाएंगी। तो इस चीजों से बचना है, हमें कम से कम पोल्यूशन करना है। उसको कैसे करना है, हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कम से कम पोल्यूशन करेंगे तब जाके हम सांस अच्छी तरह ले पाएंगे, तब ये बीमारियां कम होंगी। जैसे मैंने बताया, ABC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बचने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं है। डॉक्टरों से बचने के लिए सेव की बजाय आप अपने पोल्यूशन से दूर रहिए। वो कहते हैं ना, वन से एप्पल डॉक्टर से दूर रखता है। तो ऐसे ही अपना पोल्यूशन कम कीजिए, तो सांस की बीमारियां सबसे कम हो जाएंगी। तो सांस बहुत जरूरी है। इसके लिए एयर बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छ शुद्ध होनी चाहिए, और ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो तो छोड़ते ही। बढ़ते प्रदूषण का असर आपने बताया कि बुजुर्गों को किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि बुजुर्ग खासे डॉक्टरों पे देखा जा रहा है, बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों को असर हो रहा है, और अस्थमा वगैरह जो रोगी हैं जिनको गंभीर बीमारियां, वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। ये देखो, मैंने अभी बताया था, जो क्वालिटी होती है हम इसको कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। अगर वो 50 से बिलो होगी, दैट इज ए शुद्ध वातावरण होता है, उससे आप ठीक रहेंगे। अगर 50 से 100 के बीच में होगी तो आपको सांस लेना, जितने भी बुजुर्ग हैं या हार्ट के मरीज हैं या जितने भी बीमारी से ग्रसित हैं, वो उनको ज्यादा दिक्कत आने लगती है, 50 से 100 होंगी। अगर 105 से लेके बीमारी के मरीज, सांस की बीमारी के मरीज, अस्थमा है, उसको और बढ़ जाएगा। अगर पोल्यूशन में हम जाएंगे, अस्थमा ऑलरेडी है और हम उसको पोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वो बीमारियां बढ़ जाएंगी। एक बच्चा रो रहा है, उसको आप एक थप्पड़ दिखा देंगे और ज्यादा रोएगा। ऐसे ही हमारा शरीर ऑलरेडी ग्रसित है, बीमारियों से जूझ रहा है, उसके ऊपर हम एक और बिठा देंगे, रिस्पेक्टर कर देंगे, पोल्यूशन आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। जो भी कमजोर होता है उसमें बीमारियां ज्यादा लगती है। तो जितने भी मरीज बुजुर्ग हैं, उनकी जो लड़ने की ताकत होती है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हर चीज का जो डिक्लाइन हो जाता है, जितने भी फंक्शन होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो उनकी भी सांस लेना ज्यादा चाहिए उनको सांस। जो ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है, पोल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन और कम मिलेगी। जैसे हमारे एक सांस में 100 लेते हैं, उनको उसी सांस को लेने के लिए 2 सांस लेने पड़ेंगे। तो आपकी सांस की गति बढ़ जाएगी। सांस की गति बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो ये एक इंटर रिलेटेड है, ये कार्बोरेटेड। एक चीज खराब हो गई तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। लंग एंड हार्ट दोनों रिलेटेड है। उसके बाद किडनी, ये 3-4 जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, किडनी, लंग एंड सबसे पहले लंग जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वो आपके खून को शुद्ध नहीं करेगी, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो आपको उसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना जिंदगी नहीं है। और जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं उनके लिए, उनकी पोल्यूशन के लिए, डेफिनेटली उनको भी पोल्यूशन में अगर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, वो भी बीमार ज्यादा पड़ेंगे। तो पोल्यूशन से हमें बचना है, प्रिवेंशन करना है हमें पोल्यूशन से। चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, ये एक्सट्रीम ऑफ द एज कहते हैं, दोनों ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। मिडिल एज के कम होते हैं। लेकिन ध्यान सबको ही रखना है, चाहे बड़े हो, छोटे हो या मिडिल एज के हो, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पोल्यूशन से बचना पड़ेगा। प्रदूषण का जो असर है इंसानों पर तो हो रहा है, क्या जानवरों पर भी इसका असर पड़ता है क्या? डेफिनेटली। सांस तो सब लेते हैं, ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे जानवर हो चाहे को। फेफड़े तो करे, जो जो हम विधि है वो तो वही रहेगी। सांस लेने की विधि तो चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। इवन आपने देखा होगा पेड़ पौधे, जैसे मैंने आपको कहा, जब कोविड एरा में लॉकडाउन लगा था, कितने हरी भरी हो गए थे सब, जितने बाग बगीचे हरे हो गए, सब कुछ हो गए। ऐसा ही जब हम धुआं होता है, पेड़ पौधे बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। आप एक काम कीजिए, एक रेड लाइट पे रुक जाइए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, उसके बाद घर जाके अपना नाक साफ कीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना पॉल्यूशन है। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। अगर मैं सब ये बीइंग ए डॉक्टर में सबको ये कहता हूं कि जब आप कहीं भी जाके, आप तो मास्क लगाते हैं, या मास्क लगा के जाइए, या घर पे पहुंचते ही सबसे पहले चाहे ऑफिस में पहुंचिए, स्पेशली जो 2 व्हीलर चलाते हैं, 3 व्हीलर चलाते हैं, या तो गाड़ी चलाए तो शीशे बंद करके चलाइए,
जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर कहता हूं, जैसे आप ऑफिस में पहुंचेंगे सबसे पहले अपना नोज ब्लो कीजिए, क्योंकि जितना पोल्यूशन के जितने पार्टिकल्स है आपके नाक में जमा हो जाते हैं, जब आप रात को स्टैगल करके उसमें सिक्रीशन होते हैं, वो आपको अस्थमैटिक बना देते हैं, एलर्जी हो जाती है, रात को आपका नाक बंद हो जाएगा, कभी ये बंद हो जाएगा, कभी ये बंद हो जाएगा। इन चीजों से बचने के लिए सफाई, हाइजेनिक, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जितने भी कण है उसको आप जमा मत होने दीजिए। दो ही जगह से ऑक्सीजन जाती है, या तो अपने नाक से जाएगी या अपने मुंह से। अपना हाथ मुंह अच्छी तरह धोइए। बुजुर्ग कहते थे पहले क्यों धोते थे हाथ मुंह? इसलिए धोते थे, अपनी हाइजेनिक कंडीशन। जितने पोल्यूशन का इफेक्ट खत्म करना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्रिवेंशन रखेंगे तो आपको पोल्यूशन से बचने का बहुत बहुत चांसेस है। अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो आपको बीमारियां बढ़ जाएंगी। आने वाले समय में अभी कुछ नहीं पता लग रहा, साल 2-1.5 साल में आपके लंग है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। अभी आप 14 से 18 सांस लेते हैं तो आपको 20 से 22 सांस लेने पड़ेंगे उसी ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर ये बढ़ते बढ़ते 30 हो जाएगा, फिर आपका सांस फूलने लग जाएगा, विशलिंग आने लग जाएगी, आपकी छाती में आवाज आने लग जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपकी छींकें आने लग जाएंगी, एलर्जी हो जाएगी। सो मेनी थिंग्स आर देयर। पोल्यूशन ऐसी बीमारी, इसको बचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि द प्राइम, सबसे पहले जो सांस है तो जीवन है, सांस नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। बचने के भी उपाय बता दीजिए थोड़े। बचने के सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि पोल्यूशन आप जितना कम यानी प्रदूषण करेंगे उतना बेटर है। प्रदूषण कम करने के पूरी हो घर से बाहर निकलना तो कैसे आदमी जो जाए वो क्या करें, क्या सावधानी अगर बहुत देखो, सुबह सुबह आजकल मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना भी है पोल्यूशन सुबह से मॉर्निंग में आप देखिए, जैसे धुंध, इसको स्मोक कहते हैं। एक होता है स्मोक, एक होता है धुंध। दोनों का जब मिश्रण हो जाता है उसको कहते हैं स्मोग। स्मोक का मतलब होता है जो आपकी धुंध है उसके बीच में धुआं है, जब आप वहां से गुजरेंगे तो आपके धुआं के साथ साथ उड़ जाएगी अंदर, आपका नाक ठंडा हो जाएगा, आपके अंदर जमा हो जाएगी। तो उससे बचना है। आप मास्क लगा के बाहर जाइए, पहली बात तो जाइए मत, अवॉइड कीजिए। अब घर में रहिए जब तक ये धूप नहीं निकलती, धूप खत्म नहीं हो जाती, पोल्यूशन खत्म नहीं हो जाता, हवा नहीं चल जाती। जितनी हवा चलेगी उतना ही पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि इसका मूवमेंट रहता है हवा का। अगर मूवमेंट नहीं रहेगा तो आपका स्मोक जमा होगा। स्मोक, ये स्मोक नहीं कहते, स्मोक कहते हैं। तो स्मोक से बचना है हमें, तो उसके लिए मास्क लगाएंगे। अगर नौकरी पेशा लोग हैं जिनका जरूरी है घर से बाहर जाना, वो तो जाएंगे ही, वो जाएंगे। वो अगर आप कार में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में जा रहे हैं, अपने शीशे बंद करके जाएंगे। अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, मास्क लगाएंगे, ऊपर से हेलमेट लग जाएगा। उसके बाद जहां ऑफिस में पहुंचते ही या घर में पहुंचते ही सबसे पहले अपने सबको सामान रखे, अपना नाक और मुंह अच्छी तरह साफ कर लीजिए। जितने भी कण जमा हुए उसको निकाल दीजिए। फिर उसके बाद आप स्टीम लीजिए। स्टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीम लेने का ऐसा है कि आप नाक से लेके मुंह से निकालेंगे, ऐसे करके। कपड़ा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, आप स्टीम वाला माहौल कर लीजिए। उसमें स्टीम ऐसे लेंगे नाक से, जितना भी यहां सेकाई हो जाएगी आपकी, अच्छा रहेगा। अगर आप मुंह से लेंगे ऐसे करके, ये सांस अंदर नहीं जाएगी। आप स्टीम ऐसे लेते हैं हम यूजली, ये अंदर जाती नहीं है। अगर मुंह से लेके नाक से निकालेंगे ठंडी हो जाएगी। नाक से लेके मुंह से निकालेंगे, 3-4 मिनट लेंगे, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जितने भी आपके बैक्टीरिया, स्वस्थ आदमी भी ले सकता है, ये स्वस्थ आदमी लेगा या रोगी? एनी टाइम। आप जैसे पोल्यूशन से जाके आए हैं, आपका बेसिकली क्या है कि हमारा जो रास्ता है इसको ट्रैक कहते हैं। आप ये देखिए, जब हमारी नाली में थोड़ी जमा कुछ हो जाता है, उसके बाद वो कीप ऑन चेंजिंग, बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी ये ट्रैक है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर इसमें कहीं भी ब्लॉकेज आ गया, जैसे आपका नाक बंद हो गया, तो वहां क्या होगा? बैक्टीरिया आ जाएंगे। वहां मच्छर आते हैं या बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। जब आपका इन्फेक्शन हो गया तो आपके बलगम आने लग जाएगा। बलगम, जब पीले रंग का बलगम आता है ना, दैट इज ए पस। जैसे फोड़ा फुंसी जैसे पस होती है, वैसे ही जो बलगम है हमारा इन्फेक्शन है। जैसे नाली बंद होती है तो उसमें मच्छर आते हैं, ऐसे ही हमारा नाक बंद हो जाए, कहीं बंद हो गया, अगर लंग्स में बंद हो गया तो जैसे अपने श्वास की नलकी है उसमें, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जो ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है। तो इन चीजों से बचना है। अगर स्टीम लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुल जाएगा। जितना रास्ता खोला रखेंगे उतना ही आपको सांस लेने में अंदर ऑक्सीजन जाएगी आराम से और बाहर आ जाएगी। आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको नाक बंद है तो आपको सांस लेना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए हम, स्टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
डॉक्टर अरुण छानवी, काफी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई विस्तार से। एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्या इसमें कुछ खान पीन का भी ध्यान रख रहा है ऐसे समय में जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है और कुछ बुजुर्गों में और बच्चों में असर देखा जा रहा है? और एक सवाल आपसे आखिर में ये भी कि बच्चों के लिए जितना नुकसानदायक है प्रदूषण, क्या ऐसे समय में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? डेफिनेटली। हम क्या करते हैं जीवन में, एक तो खाना बहुत न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे लड़ने की ताकत बढ़ती है। जब अब कभी भी इन्फेक्शन हो गया, अस्थमेटिक हो गया, कुछ भी इन्फेक्शन जब होगा तो आपके लड़ने की पावर नहीं, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको पोल्यूशन के कारण इन्फेक्शन थोड़ा भी होगा, उससे लड़ नहीं पाएंगे तो बढ़ता जाएगा, निमोनिया हो जाएंगे, बाद में कुछ हो जाएंगे। तो आपको अच्छी डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें स्पेसिफिक डाइट नहीं है, डाइट विटामिन भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, मिनरल भी होने चाहिए, सोडियम सोडियम वेरी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम है, सब चीज मिश्रण में बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए जिससे आपको लड़ने की शक्ति आए, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी। जैसे हम कोरोना में कहते थे इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी, उसका इलाज कोई नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। ऐसे ही बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे तो आप इन चीजों से लड़ नहीं पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इम्यूनिटी बढ़ाना आपकी बहुत जरूरी है। एक तो क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्या पूछते हैं, बच्चों का स्कूल। तरुण जी, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्योंकि आजकल बच्चे घर में रह रहे पढ़ रहे हैं, उससे दूसरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके लिए बहुत ही जरूरी है स्कूल खुलने। लेकिन हमें सुबह स्कूल है, या तो हमको की टाइमिंग चेंज करें, या बच्चों को स्कूल में प्रिवेंशन रखना पड़ेगा, मास्क लगा के जानी पड़ेगी, या कुछ है उसको पोल्यूशन से बच्चों को बहुत, बिकॉज हमारे कर्णाधार हैं, बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा देश कैसे चलेगा। बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये चीज स्कूल खोलो, लेकिन प्रिवेंशन रखना जरूरी है। हम देखो कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट करना तो बच्चों ने है ना, बच्चों को, टीचर को, उनको करना है, उस लेवल पे करना है। गवर्नमेंट का काम है लॉ बना देना, लॉ बनाने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली आपको उसको फॉलो करना है। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो वेस्ट, एवरीथिंग इज वेस्ट। तो काम हमारा है ये। आप तरुण जी, मैं कहता हूँ सफाई होनी चाहिए, सफाई करेगा कौन, मैं थोड़ी करूंगा, आप करोगे। जब तक व्यक्ति खुद समझदार नहीं होगा तो आप बचा नहीं सकते। तो बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनकी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, देन एंड देन वी कैन विन। ये विन विन सिचुएशन होगी, अदरवाइज विन नहीं कर सकते, पोल्यूशन से लड़ नहीं सकते। हमें एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन इज द ओनली। ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई उसी चीज की होनी चाहिए, पढ़ाई इसकी भी होनी चाहिए, बीमारियों के बारे में बताना चाहिए, पोल्यूशन के बारे में बताना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को आजकल स्मोकिंग का बहुत ज्यादा है, बच्चे स्कूल में जाकर स्मोकिंग करते हैं, उनको बताओ कि पोल्यूशन आगे है और स्मोकिंग नहीं करें। इन चीजों का हमें उनको नॉलेज देना पड़ेगा। जब तक हम इनकी एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे, एजुकेशन बिना कुछ नहीं कर सकते। आज मैं कह दूं कि मैं ये काम कर दूंगा, नहीं, मेरे को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये काम करना है, हमें बच्चों को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनको बताने का पोल्यूशन है क्या। एक मिनट बीच में रोकूंगा आपको जी, मेरा सवाल ये था कि अब बच्चों के स्कूल खुले हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, डॉक्टर आर.एन. छाबड़ा क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या बच्चों के स्कूल, एक तो कोविड के बाद अब खुले हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या स्कूल खुले या बंद होने चाहिए? ये अगर आपसे अगर तरुण जी एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 या अबव है, या 100 या 150 है, तो मेरे विचार से नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सही नहीं है। उस एनवायरनमेंट में बच्चों को मत भेजिए। तो बच्चे अपनी केयर नहीं कर सकते, इट इज नॉट एडवाइजेबल। इट डिपेंड्स अपॉन द AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इफ एयर क्वालिटी अगर 100 से कम है या कुछ ज्यादा कम है, देन वी कैन, अगर फेवरेबल है तब हम भेजेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर उसकी क्वालिटी बढ़ गई तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली बैन। इट डिपेंड्स अपॉन द AQI, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, मैं नहीं, कुछ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। AQI, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, फेवरेबल है, देन ओपन होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। दिस इज माय आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.एन. छाबड़ा जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए और काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स में बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।